सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सो गाइज, लेट्स डू वन एडिटोरियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है और बहुत अच्छी वो कैब आपको इसे सीखने को मिलेगी। ठीक है, सो गाइज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 4 है इन दिस सीरीज, तो ये डेली ही कर रहे हैं हम और आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वो कैब पे। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वो कैब इस हम एडिटोरियल में यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले वो करते हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा इन्फ्लेशन। ये तो सभी को पता है इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल राइज इन प्राइजेस, प्राइस हाइक। और एंटोनिम्स की बात करें, डिफ्लेशन मतलब प्राइजेस कम हो रहे हैं। द कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद राइजिंग इन्फ्लेशन मेकिंग डेली एक्सपेंसेस कॉस्टलियर। डेली एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, रेकनिंग। ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके एडिटोरियल में यूज हुए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। रेकनिंग क्या है? किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना या फिर एस्टिमेट करना, असेसमेंट करना। एंटोनिम्स मिस कैलकुलेट करना। बाय माई रेकनिंग, बाय माई कैलकुलेशंस द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। स्पॉइल स्पोर्ट। स्पॉइल स्पोर्ट क्या होता है? समवन हु रुइन्स द एंजॉयमेंट ऑफ अदर्स। मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो या फिर उसका जो है किल कर रहे हो। ठीक है, उसको और ज़्यादा पीछे धकेल रहे हो। किल जो है एंटोनियम्स एनकरेजर, जो आपको एनकरेज करेगा। डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशन। यार तुम क्या एंजॉयमेंट खराब कर रहे हो, तुम हमें ज्वाइन कर लो, इससे बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जासरबेट। एग्जासरबेट क्या होता है? टू मेक अ प्रॉब्लम वर्ड्स। एग्रावेट करना, एंटोनियम्स एलिविएट करना। द डिले इन सप्लाईज फर्दर एग्जासरबेटेड द क्राइसिस। सप्लाईज इतनी ज़्यादा डिले हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एक क्राइसिस है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। बिनाइन। बिनाइन क्या होता है? कोई चीज़ हार्मलेस है, माइल्ड है, जेंटल है। एंटोनियम्स हार्मफुल। डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस द ओवरऑल इन्फ्लेशन आउटलुक रिमेन्स बिनाइन। जो फ्लक्चुएशंस भी आ रही हैं, फिर भी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो जेंटल है, माइल्ड है, छोटा, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो आपको टेम्प्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। टीजिंग, ल्योरिंग, एंटिसिंग। ठीक है, अपीलिंग है कोई चीज़ जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। चार्मिंग है। एंटोनियम्स की बात करें, अनअपीलिंग। द शेफ्स न्यू रेसिपी हैज़ अ टेंटलाइजिंग अरोमा। बहुत ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लेयर अप। फ्लेयर अप क्या होता है? टू इंक्रीज सडनली, अचानक से इंक्रीज हो गए। इंटेंसिफाई, एंटोनियम्स सबसाइड, कम होना। टेंशंस बिटवीन टू कंट्रीज फ्लेयर्ड अप आफ्टर द न्यू पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। जैसे ही नई पॉलिसी आई, टेंशन दोनों कंट्री के बीच में बढ़ गई। कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? किसी चीज़ का पार्ट बनाना। टू मेक अप और फॉर्म समथिंग। कंप्राइज करना, एंटोनियम एक्सक्लूड करना। ठीक है, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन कंस्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। अगर हम वर्क हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो हमारी जो सक्सेस है वो उसकी एक फाउंडेशन अच्छी होने वाली है। ठीक है, पास थ्रू। पास थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट टू कंज्यूमर। फाइनली कौन बेयर करेगा कॉस्ट? कंज्यूमर। ट्रांसमिट करना, एंटोनियम्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्प्शन। द टैक्स इंक्रीज विल रिजल्ट इन अ पास थ्रू इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट प्राइसेस। जो टैक्स मतलब टैक्स इंक्रीज हुआ उसकी वजह से पास थ्रू इफेक्ट होने वाला है, मतलब जो फाइनली कंज्यूमर्स फेयर करेंगे। कब क्या होता है? किसी चीज़ पे लिमिट लगाना। ठीक है, लिमिट और कंट्रोल। रिस्ट्रिक्ट करना, एंटोनियम्स एनकरेज करना। द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज टू कर्ब इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके या फिर कर्ब हो सके। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पे, फटाफट से रीड करेंगे। आपने अच्छे से वो कैप देख ली होगी, वो कैप बहुत इंटरेस्टिंग थी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से जाएगा अब? चलो, गया गया गया। कैचिंग अ ब्रेक ऑन इन्फ्लेशन डिप एंड हाउस होल्ड्स। इन्फ्लेशन कम हो रही है तो हाउस होल्ड्स के लिए फ़ायदा है। ठीक है, कैचिंग अ ब्रेक। अ हेल्दी विंटर हार्वेस्ट, दिख रहा है आपको? दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा वो है, चलो कोई बात नहीं। अ हेल्दी विंटर हार्वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स रेन्ड इन फूड इन्फ्लेशन। इसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो 5 मंथ लो पे चला गया, 6% इन जनवरी। ठीक है, ड्राइविंग इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। जो इंडिया का CPI है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, कब तक हो गया?
4.3%, टेंटलाइजिंग क्लोज टू 4% मीडियन टारगेट परस्यूड। जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है, इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रहता है 4% टू 6%, इसके बीच में ही रहनी चाहिए, इसे ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए, ठीक है, इसी के बीच में रहनी चाहिए बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर अर्बन कंज्यूमर्स in fact inflation eased to 3.9% while rural consumer faced a यार ये कौन मैसेज करी जरा पता नहीं, तंग कर लिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अर्बन कंज्यूमर्स है तो उनके लिए इन्फ्लेशन कितना है 3.9%, रूरल के लिए कितना है, rural consumers faced a much moderated 4.6% uptick in prices। तो अर्बन कंज्यूमर्स के लिए तो इन्फ्लेशन कम हो गया, बट लेकिन जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, वाइल कंज्यूमर फेस्ड अ मच मॉडरेटेड, इतना 4.6% अपटिक आया प्राइसेस में, इन्फ्लेशन ईज हो गई 3.9% पे। तो इसका कुछ रिलीफ आया हाउस होल्ड्स के लिए, स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास के लिए, ठीक है, जो मिडिल क्लास है, विच हैव बिन अवेटिंग रिलीफ, जिनको ये रिलीफ चाहिए, मतलब कितने टाइम से वेट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन्फ्लेशन होल्ड्स अराउंड दिस लेवल फॉर सम टाइम, दिस मे हैव ब्रॉडर कनोटेशंस फॉर कंजम्पशन एंड ग्रोथ इम्पल्सेस गैदरिंग फ्रेश स्ट्रीम। अगर ऐसे इन्फ्लेशन रहेगा कुछ टाइम के लिए तो इसकी वजह से क्या होगा, नई ग्रोथ आएगी एक इकोनॉमी में। द आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए थे, डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन मस्ट बी रिलीव्ड टू एज पर इट्स कैलकुलेशंस विद इन दिस क्वार्टर एक्सपेक्टेड टू एवरेज। कह रहा है कि 4.4% हो जानी चाहिए इस क्वार्टर में, माइनर अपटिक भी आ सकता है फ्रॉम जनवरी में कितनी है 4.3%, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है मार्च तक। ऑन थर्सडे साइटिंग द इन्फ्लेशन डिक्लाइन एंड आरबीआई प्रोजेक्शन ऑफ एन एवरेज, आरबीआई की प्रोजेक्शन क्या 4.2% की 2025-26 में इतना रहने वाला है एवरेज, ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन एक्सयूडेड कॉन्फिडेंस, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया इन पार्लियामेंट कि जो फूड प्राइसेस हैं वो भी अंडर कंट्रोल रहने वाले हैं इस साल, ठीक है। विद फार्म आउटपुट एस्टिमेट्स, उनके अंदर भी हेल्दी अपटिक आने वाला है, हेल्दी ग्रोथ आने वाली है। सम डार्क क्लाउड्स, कुछ नेगेटिविटी भी है, हाउएवर लूम्स ओवर दिस बिनाइन इन्फ्लेशन, जो काइंड जेंटल थोड़ी सी इन्फ्लेशन आउटलुक है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर रूम फॉर सेंट्रल बैंक्स टू कट रेट्स फर्दर एंड सपोर्ट ग्रोथ। अगर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा रेट्स को, उसकी वजह से क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करो। ये देखो, यहाँ मैं समझाती हूँ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो, अगर सेंट्रल बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, लोग ज़्यादा लोन्स लेंगे, ठीक है। उसकी वजह से जब लोन्स लिए तो मार्केट में, इकोनॉमी में क्या होगा, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, ग्रोथ आएगी, ठीक है, ग्रोथ भी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा जब पैसा होगा लोगों के पास, ठीक है। जब इजी कम रेट्स पे पैसा मिल रहा है बैंक से, ठीक है, तो लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, ठीक है, तो इसकी वजह से ग्रोथ बढ़ेगा। विद द रूपी डिक्लाइनिंग 4% अगेंस्ट यूएस डॉलर सो फार इन द सेकेंड हाफ ऑफ 24-25, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन जो है वो एक स्पॉइल स्पॉट, ये हमारा जो खुशी है इसको स्पॉइल कर सकता है, पर्टिकुलरली ऑन फ्यूल्स, एडिबल ऑयल्स, वेयर इम्पोर्ट्स कंस्टिट्यूट 60% ऑफ इंडियाज कंजम्पशन नीड्स। तो ये जो हमारा इम्पोर्ट्स है उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हो सकती है। इफ़ कम्यूटिंग कॉस्ट विच अकाउंट फॉर द हाइएस्ट चंक ऑफ द हाउस होल्ड्स, अगर ये जो कम्यूटिंग कॉस्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, नॉन स्पेंडिंग इन 23-24 एंड कुकिंग फ्यूल कॉस्ट, ये अगर बढ़ेंगी अलॉन्ग विद द प्राइसेस ऑफ फैट्स टू फ्राई वंस मील, तो हाउस होल्ड के जो बजट्स हैं वो एग्जासरबेट हो जाएंगे, थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। एडिबल ऑयल प्राइसेस हैव बिन राइजिंग शार्पली फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑलरेडी, एडिबल ऑयल्स के तो बढ़ ही रहे हैं, विद हाई ग्लोबल प्राइजेस कंपाउंडेड बाय अब सेंटर ने और डिसीजन लिया कि हम इम्पोज करेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इसकी वजह से और प्राइजेस बढ़ रहे हैं। दे वर अप बाय 15.6% इन जनवरी, द हाइएस्ट इन ऑलमोस्ट 3 years, 3 साल में सबसे ज़्यादा। होलसेल प्राइजेस फॉर एडिबल ऑयल्स 33.1%, इंडिकेटिंग दैट देयर आर मोर पास थ्रू ऑफ दिस कॉस्ट इन रिटेल प्राइजेस। मतलब जो अल्टीमेट कंजम्पशन का प्राइजेस का बर्डन है किसके ऊपर बढ़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर, पास थ्रू होगा ये, ठीक है। एनी वेदर शॉक्स दिस ईयर कमिंग दिस समर एंड मानसून, तो ये जो फूड प्राइस गेन्स हैं वो सारे अंडू हो जाएंगे जो अभी तक हो रहे हैं। द आरबीआई विच इज सीकिंग
टू कर्ब द वॉलेटिलिटी इन रूपी, आरबीआई क्या कर रहा है, इस वॉलेटिलिटी को, मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस है रूपी में, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. विल बी माइंडफुल ऑफ दिस रिस्क, इन रिस्क के ऊपर वो ध्यान देगा. एंड हैविंग रिटेन्ड अ न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस मे होल्ड ऑफ ऑन इट्स ग्रोथ परस्यूट इफ वारंटेड. तो वो क्या करेगा, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, उस पर ध्यान दिया जाएगा. ठीक है. सो टू एलिविएट प्राइस प्रेशर्स, कि प्राइस प्रेशर्स कम हो. ठीक है. गवर्नमेंट आफ्टर अनविलिंग इनकम टैक्स का कट हुए हैं इस बार टू बूस्ट मिडिल इनकम कंजम्पशन, ताकि जो कंजम्पशन है वो बढ़े. शैल बी ओपन टू स्लैशिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी स्लैश कर सकती है हमारी गवर्नमेंट. फ्यूल लेवीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड जीएसटी, आज ये जो है सभी सेक्शंस को अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द मोस्ट वल्नरेबल, जो वीकर सेक्शंस भी हैं उनको भी, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं वो तो सभी की हैं. ठीक है. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज एडिटोरियल. वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल, और वो कैब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इसकी, आपने देखी होगी कितनी इंटरेस्टिंग वो कैब थी. सो गाइज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स. ठीक है. अच्छा एडिटोरियल था, मज़ा आया पढ़ के, और जनरल इकोनॉमी में क्या चल रहा है आपको वो भी पता रहेगा. अगर नहीं पढ़ेंगे एडिटोरियल वो भी नहीं पता रहेगा. ठीक है. तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर था. तो गाइज मिलते हैं कल के सेशन में. टेक केयर एंड स्टडी हार्ड.